नमस्कार, कूल स्टाइलिश फ्रेंड्स प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम उत्कर्ष चतुर्वेदी है और इस वक्त हम सुबह से एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हम पटना में मौजूद हैं। पटना एक ऐसा शहर है, एक ऐसी लोकसभा है और एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर न सिर्फ बिहार बल्कि आसपास के तमाम इलाकों से ढेर सारे युवा अपने हिस्से की पढ़ाई, अपना भविष्य देखने के लिए, अपने रोजगार के साधन, अपनी नौकरी और तमाम भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। हमें लगा कि युवाओं से बात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि उनके हिस्से के मुद्दे क्या हैं, उनके हिस्से की बातें क्या। और दरअसल जो बिहार का युवा है, ढेर सारी परेशानियों की जो बात आती है, ढेर सारे जो क्रम आते हैं, उन सब के बीच में आखिरकार युवा क्या सोचता है। हम जब आप लोगों को बोल रहे हैं कि जब हम उधर गए तो लड़कों ने एक इशारा किया कि लेडीज फर्स्ट का एक सिद्धांत होता है, चलिए उसका पालन करूं मैं। आपसे नाम आपका क्या हुआ? साम्या। हमें एक चीज बताइए, कहाँ की रहने वाली हैं आप? जमुई। 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 हाँ, इधर आना पड़ेगा, सामने आएंगे तो पीठ आ जाएगी। हाँ, जमुई से आप हैं, क्यों पटना आई? पढ़ाई के लिए, क्योंकि वहाँ पे अच्छा साधन नहीं था और यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है, कोचिंग वगैरह है अच्छा, इसलिए। किस चीज की तैयारी कर रही हैं? बीपीएससी की। बीपीएससी की। बीपीएससी की तैयारी की जब बात होती है तो एक सवाल ये भी उठता है, हमको कई जगहों पर बिहार के अलग अलग इलाकों में लोगों ने बोला कि साहब हम तो अपने हिस्से की तैयारी कर रहे हैं, ये सरकारें बिना पेपर लीक के तैयारी कर ले कि कोई पेपर बिना पर्चा बिना लीक के हो जाए, ये तैयारी वो कब करेंगे? सर ये तो सरकार ही बता पाएंगे, हमारा काम वोट देना है, उन पे भरोसा करना है, लेकिन वो हमारे भरोसे को हर बार तोड़ देते हैं। बतौर युवा, जैसे आपने कहा कि आपका काम वोट देना है, मैं तो अभी तक सोच रहा था सियासत की बात ना करूं, लेकिन आप लोग खूब जागरूक होते हैं, खूब पढ़ते हैं। एक चीज ये बताइए, जब वोट देने जाते हो, मैं पार्टी नहीं पूछूंगा, कौन जीत रहा हार रहा है वो मेरा सवाल नहीं है, क्या सोचते हो एक युवा के हिस्से का मुद्दा क्या होता है? अभी तो फिलहाल सिर्फ रोजगार है हम लोग का मुद्दा मेन, और वही चीज हमेशा पेपर लीक होकर के खत्म हो जाता है। इस सरकार पे भरोसा करे, उस सरकार पे भरोसा करे, दोनों का तो काम, उनका काम है पेपर लीक कर लेना। हर जहाँ जहाँ पे हम लोग का सपोर्ट करना चाहिए वहीं पे वो लोग हम लोग को छोड़ देते हैं। तो फिर जैसे आपने कहा कि दोनों तरफ वही होता है, तो फिर कैसे तय कैसे करोगे? तो वही तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना। सारा कंफ्यूजन उसी में है ना कि इसको चुनो, ये बोलता है हम सब कुछ करेंगे, ठीक है हमको वोट दो, वो बोलता है हमको वोट दो हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जब वोट मिल जाता है तो फिर कहाँ कुछ होता है, पेपर लीक ही कुछ नहीं करता। नहीं, पेपर लीक ही होता है और कहाँ कुछ होता है। हमारा काम है मेहनत करना, लेकिन उनका काम है हमारे मेहनत को सफलता पूर्वक हमारे मेहनत को देखना, लेकिन वो तो होता नहीं है ना। ठीक है, जैसे आपने रोजगार कहा, मैं वापस सियासत से आप लोगों पर आता हूँ। बतौर युवा कौन सी प्राथमिकताएं हैं जो कोई भी सरकार बने, कोई भी पक्ष बने, कौन बनेगा वो उस पर नहीं, उसको सबसे पहले क्या ठीक करना चाहिए? सर सबसे पहले तो ये जो करप्शन है वो हटना चाहिए। हर फील्ड में करप्शन आ गया, और अब सोचिए एजुकेशन सिस्टम में अगर करप्शन आ गया तो कैसे चलेगा? कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री हो, बिना एजुकेशन सिस्टम के वो कैसे चलेगा प्रॉपरली? बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कपिलेश कुमार। यही सवाल पूछता हूँ कि युवा के हिस्से का मुद्दा क्या है? युवा का पहला उसका रोजगार, जो सरकार हम लोग को रोजगार देगा उस पक्ष में वोट करेंगे। कोई पार्टी, दल, सरकार, नेता अपने भाषणों में आप लोगों के हिस्से की बात करता दिखाई देता है? अभी तक तो दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दिया है, दूर दूर तक नहीं। जहाँ तक गरीब से अमीर तक बच्चा एक ग्रुप डी में हर एक साल जाता था, ग्रुप डी दूर दूर तक नजर नहीं आया सर। ग्रुप डी चला गया, एनटीपीसी चला गया, जहाँ 1 लाख बहाली लेता था सर, वहाँ कितना बहाली आया? अभी 8-10 हजार आया था। क्या उसी आशा करेंगे हम लोग दिन रात मेहनत करके जब सीट देखते हैं ना तो हम लोग को शोक में पड़ जाते हैं। क्या हुआ सरकार, इतना जनसंख्या, इतना बेरोजगारी पर 1 साल में इंटर मैट्रिक करके 2 लाख बच्चा क्लियर करता है। हम लोग का 2014 में इंटर किए हैं, अभी तक हमें कोई रोजगार नहीं है, जो कि दिन रात मेहनत किए हैं। एक चीज और बताओ, मैं जब बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूमा गया तो मुझे एक समस्या लोगों ने और बताई, खासतौर पर युवाओं ने। जैसे आपने 2014 में इंटर किया, हाथ में सर्टिफिकेट कौन से साल में आया? इंटर का 14 में आया। 14 में आ गया। आप क्यों हंसी? क्योंकि ग्रेजुएशन का ये बहुत बुरा हाल होता है। डिग्री है 3 साल का, लेकिन ना एग्जाम होता है प्रॉपर 1 साल में, और ना ही डिग्री आता है। नहीं, हमको चलो आप किस्मती हो, सच बताऊं, मुझे अब तक जितने बच्चे मिले उनमें से 2 ही ऐसे मिले, आप एक मिले हैं, और एक मुझे सारण में एक लड़का मिला था जिसका 3 साल का डिग्री 3 साल में हाथ में था, वरना 3 साल की पढ़ाई मुझे लोगों ने बता। इंटर पूछ दिए थे आप, अभी जो है ना इंटर पूछे थे उससे, ठीक है। हाँ, हमारी गलती हो गई। हाँ, अब ग्रेजुएशन देखिए उसे 3 साल का होता है, वैसे ग्रेजुएशन 5 साल लगा था। ये खुश होना शुरू हुई कि अब मुद्दे पर आए?
हाँ, ये तो बिहार है, 5 साल लगा देगा। सेशन चलेगा तो 20 साल, जैसे पीजी होता है 20 सेशन हुआ मेरा होता है, वो 20, 24, 25 लगा देगा। हर एक बैक चलेगा, क्या कीजिएगा, मजबूरी है ना। इस पीजी के चलते मेरा 11, 12 छूट गया था। स्टेट हम क्वाल 9, 10 एचपीड हम पास थे, मेरा पीजी के रिजल्ट नहीं दिया था। अब उसे जैसे फॉर्म खत्म हुआ, रिजल्ट दे दिया, क्या करे, माथा मोड़ना पड़ा। अगर पीजी का रिजल्ट दे देता, हम फाइट करते, हम 11, 12 मास्टर बन जाते। एक बात बताओ, वोट का दौर है, सियासत खूब है, वोट देने जाने से पहले आप लोग क्या सोचते हो? और हम इसको इसलिए भी समझना चाह रहे हैं क्योंकि हमको लोग बोले कि देखो वोटर ना बट जाता है, कोई बिरादरी में बट जाता है, कोई कहीं बट जाता है। क्या युवा एक मुश्त होकर, एक साथ होकर अपना मुद्दा सोच पाता है या वो बट ही जाता है? न, अब जो युवा है ना, सिर्फ रोजगार दिखता है। जो सर 17 साल में नहीं किया है, वो सरकार 17 महीना में करके दिखा दिया है। सिर्फ रोजगार, जो मुख्यमंत्री कहता है कहाँ से रोजगार देगा, उसी मुख्यमंत्री से हमारे भविष्य मुख्यमंत्री तेजस्वी 2.5 लाख पत्र बटवाया गांधी मैदान में जाकर के। रोजगार दीजिए भाई, रोजगार आप खोजिएगा तबे ना। तो युवा सोच रहा है उस बारे में ना, इस सोच बार रहा है, युवा जाग चुका है। अब इधर उधर युवा नहीं भटकेगा। जो युवा जागरूक हो, जो अपने लक्ष्य के लिए और चल रहा है, रोजगार के लिए, वो अपने रोजगार जो सरकार देगा उसी को वोट करेगा। अब जैसे मैं आ रहा हूँ, जैसे आप बताएं, आप कहाँ से आई हैं? आपका नाम? पुनपुन से आए हैं, जूली कुमारी। कहाँ से आप आई हैं? पुनपुन, पटना जिला से। आप निशावत पटना। आप दोनों पटना से, आप जमुई से हो। मुझे एक चीज और समझाओ कि जैसे बिहार में आप और जमुई छोटा आसपास का इलाका नहीं है, ऐसा नहीं है कि पटना से बगल में बस बैठे और पहुंच गए फोन पर, या एक लंच निपटाया और हम अपने जिले में पहुंच गए। आप उस जिले से आते हो जो सीमा है बिहार की, जो नक्सल प्रभावित रहा, जो विकास के क्रम इतना पीछे रहा। जब आप लोगों की पढ़ाई उस तय समय में पूरी नहीं हो पाती, रोजगार की बातें नहीं हो पाती, फिर घर से एक दबाव तो और आता होगा, सामाजिक दबाव। लड़कियों की पढ़ाई कितनी मुश्किल है? सर बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग को बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अब उस लिमिटेड टाइम में अगर हम लोग का नहीं कर पाए तो फिर हमारा तो फ्यूचर वही है, चूल्हा चौका, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। जैसे आप एक बात बोल रहे थे ना, आपने भी, जिस पर आप मुस्कुराए थे, कोई सरकार ये दिखती है जिसके भाषण में ये वादा हो कि 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में, 2 साल का मास्टर 2 साल में पूरा करेंगे? ऐसा कोई सरकार तो देखी नहीं है। कोई भाषणों में, जितने आप लोगों ने वीडियो देखे हो आज तक, कोई नेता ये बोला कि 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा कराएंगे? बिल्कुल ना, सब कभी कोई पार्टी हिंदू मुस्लिम, कोई पार्टी कुछ और लेके, मतलब चुनाव में कोई एक अच्छा मुद्दा ही नहीं रहता है, विपक्षी हो या मतलब कोई पार्टी हो, एक अच्छा मुद्दा जो युवा के लिए, भविष्य के लिए अच्छा हो, रोजगार का मुद्दा हो, या मतलब कि एक जो देश का जो भविष्य, आगे जो बढ़ने वाली हमारी पीढ़ी है युवा, उसका जो भविष्य क्या होने वाला, उसका सोच कोई पार्टी आगे नहीं करता है। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी पाकिस्तान, कभी हिजाब, बहुत रंग का मुद्दा, कभी मंगलसूत्र। आप देखते हुएगा मतलब कि अभी चुनाव में जो भी न्यूज चैनल है, सिर्फ इसी पे मुद्दा पर डिबेट होता है कि कोई भी न्यूज चैनल हो, कोई भी सरकार आए, बस इसी हिंदू मुस्लिम हिजाब, बिल्कुल बकवास चीज, हर हमेशा कोई भी मुद्दे की चीज का बातें नहीं करता है चुनाव में। क्या होना चाहिए मुद्दा दोस्त? बेरोजगार, युवा के लिए बेरोजगार, फिर देश का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, हॉस्पिटल अच्छा हो। आप बिहार के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, जहाँ पे आपको सबसे बदतर स्थिति देखने को मिलेगी। बिहार के सबसे बड़ा एजुकेशन और हेल्थ, दोनों सबसे बदतर स्थिति है बिहार का। और कैसे सुधरेगा? कोई बात करता दिखाई देता है इस पर? देखिए, सब जब विपक्ष में कोई भी पार्टी रहती है तो वो तो बात करेगी, लेकिन जब भी सरकार में आएगी फिर उसका वही हाल हो जाता है। जैसे जो जब अभी एनडीए का मतलब एनडीए का सरकार था, फिर महागठबंधन का सरकार आया, 17 महीना सरकार चली। देखिए, अभी बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ, सबसे बड़ा उसमें मुद्दा था डोमिसाइल। यदि हम बिहार के हैं तो मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता है, जो हम बिहार के हैं तो मेरा सबसे पहले एग्जाम होना चाहिए। झारखंड झारखंडियों का है, यूपी वालों का है, तो बिहार सबका कैसे हो सकता है? यहाँ पे भी जो डोमिसाइल लागू हुआ था, जो मतलब जो डोमिसाइल है, उसमें जो भी आरक्षण आप दीजिए, मतलब कि बाहर का भी दीजिए, लेकिन कुछ आरक्षण के कुछ उसमें जो 10% हो, 20 कुछ फिक्स किया जाए। आप हर एक कट ऑफ जनरल पे इस मतलब कि बिहार का स्टूडेंट का उसमें भी ले लेते हैं, यूपी वाला का लेता है। यदि झारखंड का है, यदि दिल्ली वालों का है, तो बिहार भी बिहारियों का है। इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और डोमिसाइल लागू होना चाहिए। देखिए, एक बात बताते हैं, जब बीजेपी विपक्ष में थी, महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष अभी हैं, सम्राट चौधरी जी, वो अभी उप मुख्यमंत्री हैं। सॉरी यानी कि उप मुख्यमंत्री है अभी, वो पहले विपक्ष में अब जो नेता प्रतिपक्ष थे, हाँ, थे, तो डाक बंगला चौराहे पे बकायदा
जितना भी सांसद थे, विधायक थे, ये जो पूर्व ये उप मुख्यमंत्री, अभी उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, बाकायदा लाठी खाए थे, हमारे डोमिसाइल के लिए लाठी खाए थे। लेकिन जब सरकार में आए वही लोग, तो फिर इस पे कहाँ वो मुद्दा कहाँ गया, वो मतलब वो जो बोले थे वो कहाँ गया, बिल्कुल सब झूठ। जब जो आपने अभी क्या क्या नाम आपका? राघवेंद्र कुमार, राघवेंद्र, जो आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जो विपक्ष में रहता है तो सब बोलता है, जब सत्ता में आता है फिर उसका वही रुतबा हो जाता है, चाहे भी कोई भी विपक्ष का हम नेता। इशारा कर रहे हैं कि इनसे बात कर ली जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धनजी कुमार है। और इनके बोलने से पहले ताली बजा रहे हो या इनके लिए ताली बजा? अच्छा, इनके लिए। जो हमको लगा कि नेता जब आता है तो मंच पर आते ही ताली बजती है हम ना। नेता नहीं है, स्टूडेंट है। और लेकिन जो जेन्युइन बात है वो रखना चाहिए। भाई जो बोले एकदम सहमत है इनके बात से। जब कोई विपक्ष में रहता है तो स्टूडेंट का हितैषी बन जाता है। हर एक आदमी बोलता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही सरकार में आता है वो सब चीज भूल जाता है। नीतीश कुमार, जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहला तो ये जो कोई वैकेंसी है कुछ भी है, आप बिहारियों को फर्स्ट होना चाहिए ना, तो आप उस समय पूरा सीट खोलकर बाहर को बुला लिए, बिहार के लड़कों को तो आप साइड कर दिए। दूसरी बात ये है कि जब वो सरकार में थे, नीतीश कुमार अभी भी सरकार में है, तो उन लड़का लाठी खाता है तो उनको पता नहीं होता है। बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है कि कौन मारा या कौन मारा। तो इस बिहार पर हम भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार कौन है। जब वो हमें नहीं समझते हैं तो हम उनको कैसे समझे? मतलब समझ में नहीं आता कि कौन अपना है कौन पराया है, ये चीज हमें समझ में नहीं आता। धनजी मौर्य। मुझे एक ही है कि हम मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, बस इसी का यही मोटिव है। अभी तक देश का कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो 9 बार शपथ ले चुके हैं। बस इधर से इधर, इधर से इधर। वो वोट का मिसयूज कर रहे हैं। हम तो उनको चेहरा देखकर वोट दे दिए, कब पलटी कब मारते हैं पता नहीं चलता है। इतना तो लड़की नहीं पलटती है जितना ही पलटते हैं। जेंडर वाला डायलॉग आप लोग मार देते हो सर, वो सूट करता है उन पे। उतना लड़की नहीं पलटती है जितना नीतीश कुमार पलटते हैं। 9 बार मुख्यमंत्री बन गए, 45 साल में बनना चाहिए 9 बार ना, ये हमको 5 बार में 4 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। क्या इन लोग इतना पलट जाते हो जी? बिल्कुल नहीं सर। नीतीश कुमार से तुलना कर देते हैं लड़कियों की। सर अब कुछ के चक्कर में सब बदनाम है तो क्या कर सकते हैं सर, उन लोग का मेंटालिटी है ये सब, जो अगर किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं तो। मुख्यमंत्री के बारे में नेता से गुस्सा करिए, आप काहे एक दूसरे जेंडर को उसमें बात नहीं, देखिए मुहावरा आना कोई अनुभव है क्या? नहीं, मुहावरा है जो नॉर्मली बोला जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि हर एक लड़कियां वैसी नहीं है, लेकिन हाँ ये क्या बज रहा है? ब्लूटूथ जितना, अरे ब्लूटूथ बजता थोड़ी, ब्लूटूथ जुड़ता है। क्या नाम हुआ? राम कुमार। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना गिर गया नीतीश कुमार बिहार में, समझे? हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नौकरी चाहिए, डोमिसाइल लगना चाहिए। हम लोग नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहते हैं। हम लोग मुझे चीज समझाओ, जैसे डोमिसाइल की जब आप लोग जब डोमिसाइल की बात कर रहे हो, क्या वो 100% हो या उसमें कोई और रेशियो? क्या मांग वो क्या मांग हमारा ये है कि देखिए हर एक स्टेट, जैसे भारत अपना देश है, दीजिए नो डाउट, लेकिन हर एक स्टेट का अपना कैपेसिटी होता है, 10%, 15%, 5%, तो आप उतना दीजिए ना। अब 100 के 100% खोल दीजिएगा, हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं, हम कहाँ आप जाएंगे? बिहार के लोगों के लिए कितना प्रतिशत चाहते हो कि कितना प्रतिशत यहाँ फिक्स हो जाए? आप जैसे और नहीं, कितना जो और अदर स्टेट का जितना है उतना आप दे दीजिए। हर जगह अलग अलग है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोग क्या? 10% आप दे दीजिए। छोड़ के आप जहाँ भी जिस भी स्टेट का स्टूडेंट आता है उसको आरक्षण, मतलब कि 1% फिक्स कर, जैसे हम लोग भी जाते हैं किसी दूसरे स्टेट में एग्जाम देने, वहाँ पे फिक्स रहता है। जैसे 10% आपको मुझे किसी राज्य का उदाहरण दोगे कि जहाँ आप गए हो? झारखंड में हम लोग जाते हैं, यूपी में जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं। जैसे मेरा पॉपुलेशन कुमार सरसा जिला से, जैसे झारखंड पुलिस हो गया, उसमें आप अभी जो फॉर्म निकला हुआ है 10% आप फाइट कर सकते हैं, मात्र 10%। झारखंड के बाहर के सिर्फ 10% सीटें हैं। अगर 100 सीटें हैं तो 10 सीटें ऐसी हैं जो झारखंड के बाहर के लोगों के लिए। उसमें सब बिना बोले फायदा नुकसान कैसे समझोगे यार? नहीं हुआ है सर, हम देखे हैं। हम मनीष कश्यप हमारे मुद्दा की बात किए थे। अभी जो है ना ये वोटर है, हो सकता है आप भी हमारे मुद्दा की बात कर रहे हैं, हो सकता है आप भी संसद का टिकट लेके आप बीजेपी में मिल जाए। हमको नहीं लड़ना है चुनाव। क्या सर प्रूफ है? मनीष कश्यप भी वही बोल रहे सर, निर्दलीय लड़े हुए थे, लेकिन बोल रहे तो नहीं लड़े, लेकिन फिर भी लड़े। अभी तुम धीरे धीरे अनुभव से बहुत कुछ सीखोगे ना, धोखा भी तो सीखोगे। अभी ये पलटने की बात क्या है? सुनो, जिंदगी का हासिल सिर्फ हासिल करना नहीं है, धोखा भी एक हासिल है। एक बार मिला है, जरूर नहीं हर बार मिले। तेजस्वी यादव जो इस बार जो उप मुख्यमंत्री बने थे पहले, अभी इतने नाम क्या है तुम्हारा? रविशंकर यादव। सिर्फ आगे का ना बोलते तो उम्मीदवार हम समझ लेते, इसीलिए बोल दे। अब सुनो, हमको आज तक कोई आदमी नहीं मिला
जो अपनी तकलीफ इतना मुस्कुराते हुए बता रहा हो। देखिए अभी सर, बड़े तो होने दो यार, बड़प्पन अभी पहले धोखे में तो वो उनका विश्वास उठ चुका है। तेजस्वी यादव जो भी सरकार में जब सत्ता में से हटे, उसको नीतीश कुमार जी जो उसको हटा दिए जब उप मुख्यमंत्री के से उम्मीदवार से, उप मुख्यमंत्री से, तब वो क्या बोले, हमारे जब सरकार रहे थे बीपीएससी में क्वेश्चन लीक हुआ था, क्वेश्चन लीक TRE 1 TRE 2 दोनों में हुआ था, लेकिन TRE 1 और TRE 2 में उनको क्वेश्चन मिला था जिसके पास 10 लाख से ज्यादा अमाउंट है, और TRE 3 में उसको क्वेश्चन मिला है जो 10-20 हजार भी 50 हजार देके ले लिया है। लीक सस्ता हो गया। लीक सस्ता हो गया। यदि गरीब को क्वेश्चन आउट हुआ तो ये वैसे धोखा खाया आदमी है यार, इसको पूरा करना है। गरीब को क्वेश्चन आउट हुआ तो गलत है, लेकिन अमीरों का क्वेश्चन हुआ तो सही है। तेजस्वी की सरकार में अमीरों को मिला क्वेश्चन, और नीतीश कुमार की जो सरकार आई बीजेपी के साथ, इसमें गरीबों को मिला। गरीबों को हुआ तो रद्द हुआ, लेकिन अमीरों को हुआ तो रद्द नहीं हुआ। और जब व्यंग्य के तौर पर ये कह सकते हैं कि बिहार में पेपर लीक सस्ता हो गया, दुनिया में सब कुछ महंगा हो रहा है। एनडीए की सरकार से सस्ता हुआ है, एनडीए की सरकार से सस्ता हुआ है बिहार में क्वेश्चन लीक। ठीक है, अब हम तो क्लास में जा रहे हैं ताकि रोजगार हमको भी मिल जाए। ठीक, हम लोग का भी सर जा रहे क्लास के टाइम है, अंकित सर आए हुए हैं। कौन एक लाइन बोलना चाह रहा था? एक लाइन बोलकर जा रहा था। बस हम ये बोलना चाह रहे थे, देखिए एक्चुअली हम ये बोलना चाह रहे थे कि ठीक है, मौका सबको मिलना चाहिए। नीतीश चाचा बहुत दिन से हैं, लेकिन आप लोग भी चाचा ही बोलते हैं। चाचा ही बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, दादा थोड़े हैं हमारे, वो दादा उम्र की नहीं है, चाचे की उम्र के हैं। तो नया को चेहरा देना चाहिए और नया को बुलाना चाहिए। जब आप लोग नीतीश जी पर गुस्सा दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार पर गुस्सा दिखा रहे हैं, चुनाव तो उनका नहीं हो रहा ना, चुनाव सांसदों का या किसी का तो कर रहे हैं ना, चुनाव नहीं होता फिर घूम क्यों रहे हैं? एक होता है तो नया जो आप बोल रहे हैं, नया आप कहाँ बोल रहे हैं? आप दिल्ली देख रहे हैं कि आप सांसद देख रहे हैं? यहाँ का भी देख रहे हैं और वहाँ का भी देख रहे हैं, दोनों जगह नया चेहरा चाहिए। मान लीजिए अब रहे चाचा ना 9 बार, मतलब 15-20 साल 25 साल रहे ना जी, किसी और को अब लाया जाए। अब जिंदगी भर यहीं थोड़े रहेंगे, अब इनको आराम करने का उम्र आ गया है, बोलिए कि रिटायरमेंट लेके घर पे रहे बस। हाँ, अब आप क्या बोल रहे थे? तेजस्वी को लाना है, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा अच्छे तरह से वो बनाएंगे, अच्छे पाना है, तेजस्वी को लाना है। युवा है और देश में भी बकवास प्रधानमंत्री है, जो कि ना तो रोजगार के मुद्दा पे बात करता है, न तो शिक्षा के मुद्दा पर बात करता है, न नौकरी देता है। 2 करोड़ बोले थे देंगे साल में, 2 करोड़ 2 भी नहीं दे रहे हैं। उसको हटाना है और नया इंडिया गठबंधन को जिताना है। क्या नाम हुआ? प्रचार राम कुमार यादव। प्रचार जब पूरा हो नाम बताना चाहिए। आप लोग धूप में क्यों खड़े हो? पहले तो इधर आ जाओ, जगह ना अपनी बनानी पड़ती है, ये एक सच्चाई है। अब आ जाओ भाई, मैं बता रहा हूँ इतनी धूप में। हाँ देखो पसीना भी आ गया। हाँ मैम, हम लोग ना बहुत देर से युवाओं से बात करते हैं, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे। 2-3 चीजें साफ दिखाई देती है। बिहार की एक सच्चाई ये है, ये तो मुस्कुरा भी देगी अगर मैं दोबारा या तिबारा बोल जाऊंगा उस बात को, कि 3 साल का ग्रेजुएशन कितने साल में पूरा होता है ये पूछ लीजिए, उसका जवाब 3 नहीं आता। 2 साल का मास्टर का जवाब 2 नहीं आता। शिक्षा और रोजगार, इन पर लोग बात करते दिखाई देते हैं, हाँ ना, और वो समस्याएं क्यों मुद्दा नहीं बन पाती? देखिए, हमारी कहना है कि इस समाज में 3 तरह के युवा होते हैं। एक युवा की ये मकसद होती है कि मुझे डिग्री लेना है, जाकर किधरों कमाना है। तो ये जो अभी जो वर्तमान जो गवर्नमेंट है उसके लिए बेहतर है। गांव में भी रोजगार सृजन हुई है। जैसे मान लीजिए अदर स्टेट में जाकर वो 15,000, 18,000, 20,000 रुपया जो कमा रहे हैं, जो अपने घर पे रह के कमा रहे हैं। मान लीजिए कोई टाइल्स का दुकान हुआ, अमेजोन खुल गया, आपका फ्लिपकार्ट, ये सब आया गांव में ही रहकर। गांव के बारे में मैं बता रही हूँ। अब रही टेक्निकल वाले, तो अब क्या है कि टेक्निकल वाले सिविल में जगह बना रहे हैं। जैसे टेक्निकल वाले आपका यूपीएससी एग्जाम पर जो है बिल्कुल अपनी वर्चस्व जमा लिए हैं, आपका यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब पर। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले जो कांग्रेस सरकार आज जो रोजगार की दावा कर रही है, तो वो सीसेट लाकर गरीब बच्चों की भविष्य बर्बाद की है। एक समय था जो पटना की धरती से जब यूपीएससी रिजल्ट होती थी, तो इस गरीब युवाओं की यहाँ से रिजल्ट होती थी। लेकिन अभी आपका यूपीएससी वही बच्चे निकालते हैं जो बचपन से जाकर हॉस्टल में पढ़ाई किए, टेक्निकल डिग्री लिए और जाकर दिल्ली में रहकर ही तैयारी करते हैं, उसी का रिजल्ट होता है। गरीब बच्चों की रिजल्ट नहीं होती है। अब तो यूपीएससी की बात रही, मैं बीपीएससी में भी वही स्थिति है। ज़्यादा आपको इंग्लिश वर्जन वाले को मतलब प्रधानता दी जा रही है और हिंदी वालों की नहीं दी जा रही है। ये सब। दूसरी बात कि हमारी समस्या है, मैं अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको आपको क्या है कि रोड में मैं 5 स्टार, लाइट में 5 स्टार, परिवहन, ये सब रोड कनेक्टिविटी में सब 5 स्टार, बाकी सब सुरक्षा के मामले में 5 स्टार, ये सब कुछ दे रही हूँ। लेकिन सरकारी नौकरी के मामले में मैं इनको 0। वहाँ पर वो सारे सितारे टूट गए जी। जैसे मान लीजिए कि रेलवे वैकेंसी आपको 2019 के बाद नहीं आई।
आप 5 साल युवाओं के जमाने को आप नीलाम कर दिए। 5 साल वैकेंसी देते हैं, 5,500 और 7,000 वैकेंसी देते हैं। इसके लिए 30-30 लाख युवा अप्लाई करता है। किस आधार पर देते हैं? सिविल के लिए रहने दीजिए, टेक्निकल के लिए रहने दीजिए। अब क्या है कि आप कैसा टेक्निकल डिग्री दे रहे हैं कि बच्चे ग्रुप डी के नौकरी जो मतलब करने के लिए टेक्निकल बच्चे मजबूर है। आप जब टेक्निकल डिग्री दे रहे हैं तो उस लायक आप टेक्निकल वाले अब रोजगार को सृजन कीजिए। उसका कारण ये है ना, जब हम युवाओं से बात करते हैं, इन लोगों से भी जैसे बात करेंगे तो ये लोग ये बताते हैं कि जब हमने जो पढ़ाई की है उसकी वैकेंसी ही नहीं आती तो हम तो दूसरे में अप्लाई करने को मजबूर हैं। दूसरी बात, अभी आपको हम बता रहे हैं कि अभी तेजस्वी बोलते हैं कि मैंने 17 महीने में इतना रोजगार दिया। आप बताइए कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है पढ़े लिखे हैं ना, वो डिफरेंस बता दे कि सीएम का राइट क्या होता है, डिप्टी सीएम का राइट क्या होता है। तेजस्वी कैसे रोजगार दे देंगे? सीएम यहाँ बिहार की मतलब नीतीश कुमार है, कार्मिक मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है, तेजस्वी कैसे रोजगार देंगे? हमारे पास बिहार की युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि इसके भविष्य को बेचा जाता है। मैं नीतीश कुमार से ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले 10 साल में जितना रिकॉर्ड है शिक्षा माफिया को, उसको जेल में बंद करे। जो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उसको जगह मिले। अभी क्या है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको कोई जगह नहीं मिल रहा है। ये पेपर लीक होने से, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं पैसे देकर जा रहे हैं, ये सबसे पहले इसको रोक होनी चाहिए। और ये समस्या आपका नेशनल लेवल पे है। आप देखें नीट का भी हुआ है, अभी बीपीएससी यूपी में हम घूम रहे थे, यूपी पुलिस, आरओ, एआरओ, बीपीएससी, नीट, हर जगह जी, हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी है, सब। तो इसको क्या मान लीजिए बिहार सरकार भी है, इसमें केंद्र सरकार को भी इन्वॉल्व होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये एक बच्चे का भविष्य को बेचा जा रहा है। और उस पिता के, जो पिता अपने लाइफ में 500, 300, 200 का शर्ट पहनकर बच्चे को पैसा इकट्ठा कर करके अपने बच्चे के पास भेजते हैं, किस लिए? कि हमारे बच्चे जो है 25 साल के हो गए हैं तो आज हमारे रेलवे पदाधिकारी बनकर आएंगे, टीचर बनेंगे, यूपीएससी कंप्लीट करके आएंगे। लेकिन बच्चे के तो इधर पेपर लीक समस्या, उधर टेक्निकल वाले, इंग्लिश वर्सन वाले, ये सब समस्या सरकार को ध्यान देनी होगी। अगर ध्यान नहीं देती है तो बीजेपी भी आगे जो चुनाव होगी उसमें कांग्रेस की तरह विलुप्त नजर आएगी। आपका मत आया, अब आप बहुत देर से सुन रहे थे, मुझे लगा आपको भी बात सुनी जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ऋषभ कुमार नाम हुआ सर। ऋषभ, बताओ। सर देखिए, हम कोलकाता से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आए हैं बिहार में एजुकेशन के लिए। वहाँ से मैंने, क्या तो पढ़ाई बेहतर है, हम सुनते हैं। पढ़ाई वहाँ बेहतर है, बट जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, सिविल सर्विसेज होते हैं, वहाँ पे उस लेवल का तैयारी नहीं होता। वहाँ पे ज्यादा फोकस प्राइवेट जॉब्स पे, सीएस पे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वहाँ का जो थिंकिंग लेवल है अलग चलता है, बिजनेस माइंड्स में ज्यादा जाते हैं। बट बिहार में है कि गवर्नमेंट जॉब्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो मैं वहां से यहाँ आया, तो यहाँ से मैंने 1 ईयर 12th के लिए भी स्टडी किया यहाँ पे। तो बट यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, टीचर्स वगैरह सब अच्छे, वो अपना स्टडी मटेरियल बेस्ड देते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशंस वगैरह होता है तो वहां पर जो गार्डिंग्स वगैरह होता है वो सब सही नहीं होता है। और चीटिंग्स जो होता है बहुत ज्यादा लेवल में बिहार में देखा जाता है। चीटिंग्स कह दिए मतलब एक बार से तो ज्यादा ही होता है। हाँ, तो बहुत देखा गया है। और रहा बात जो जॉब्स वैकेंसीज और तैयारी की रही, तो बिहार या फिर पटना को तो ये मेहनत की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे ज्यादा मेहनती सब स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं जब गवर्नमेंट हमारा जॉब वैकेंसीज देते हैं। वहां पर कंडक्ट क्या होता है, बिहार में ज्यादा सीटें सब बिकना स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ज्यादा बिकती है। तो जो मेहनती होते हैं उनका जब सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इस पे गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है। और ये हमारे जो सीएम नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने 9 से 10 वर्ष शपथ ले चुके हैं अभी तक, तो वो इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे। वो तो सिर्फ चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, बिहार के स्टूडेंट्स हमेशा पीछे रहे, और इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं कर रहे हैं। और रहा बात बीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम कंडक्शन और उसके तैयारी का, तो यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्टअप के लिए पटना बहुत बेस्ट है, लेकिन यही है कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो सही नहीं चल पाता है। और आप अपने से तो पूरी कर रहे हो, लेकिन जहाँ जाना है वहाँ काम नहीं, वहाँ सही से नहीं हो पाता है। आप बहुत सारे, अगर पटना में भी देखा जाए तो जितना इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, तो उसमें भी अगर आप विजिट करते तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा, स्टार्टिंग में सब कुछ बताया जाएगा कि हाँ यूपीएससी होता है, बीपीएससी होता है, एसएससी होता है। क्योंकि आप बाहर से आए हो, चुनाव के दौर में सबका भाषण, सबके मैनिफेस्टो, सब कुछ तैयार रहा है, ढेर सारा पोस्टर, गाड़ियां,
कोई ये बात करता है कि 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा कराएंगे, 2 साल का 2 साल में कराएंगे? जैसे मैम ने बताया ये वाली वैकेंसी हर साल लाएंगे, हमारा चुनाव हर 5 साल में आएगा, वैकेंसी आएगी, ये वाली बात सुने हो कभी? नहीं सर, कभी नहीं सुने, क्योंकि कभी गवर्नमेंट चाह ही नहीं रहा है कि जो हमारे युवा पीढ़ी है वो एक अच्छा एजुकेशन पाके एक लेवल पे पहुंचे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक स्टूडेंट बेटर एजुकेशन प्राप्त कर लेगा तो जो लोग सरकार है तो वो लोग को वोट ही नहीं देगा, क्योंकि वो समझ आ जाएगी उन लोगों के पास पूरा कि इस सरकार को चेंज करना। और अप्रोक्सीमेटली जो 5 इयर्स में हम लोग का चुनाव होता है उसमें गवर्नमेंट को चेंज होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आगे वाले को मौका नहीं मिलेगा तो हमारा जो कंट्री और डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो तो उसी दौर से चलेगा, क्योंकि जो पुराने व्यक्ति उनका सोच भी पुराना ही उतना ही रह जाता है, सीमित रहता है। मैं थोड़ा इधर इसलिए बात कर लूं क्योंकि सबके अपने हिस्से के समय, जैसे आप लोग भी बहुत देर से खड़े हो, अगर आप बोलना चाहें तो मैं ये जो चीज पूछना चाह रहा था सबसे वो ये, सियासत के दौर में आप लोगों के हिस्से की परेशानी, दिक्कत, मुद्दा क्या, जो तैयारी कर रहे हैं, जो युवा हैं? हमारी परेशानी ये कि जैसे कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, बेट का इन्फॉर्मेशन आने वाला था पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे लिए। बेट आने वाला था ना, तो बेट पर भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं, बिहार में बहुत प्रोफेसर की कमी है, सीट भी बहुत सारे खाली है कॉलेज में, है कि नहीं है, इसलिए बाकी सिर्फ टीचर्स पे ध्यान दिया जा रहा है। ग्रेजुएशन आपने कब पूरी की? मेरी ग्रेजुएशन 19 में हो चुकी थी। और डिग्री 19 में हाथ में आ गई थी? हाँ, नहीं 20 में आया, 20 में। आप लोग इतने प्यार से 1 साल डिले को भी बोल देते हैं कि 1 साल डिले तो डिले ही नहीं है कोई, है ना? है ना, डिले तो है ही, तो वो सब तो अब सरकार ही जाने। हमारी यूनिवर्सिटी इतनी लेट से, बीएनएमयू मधेपुरा से मैंने किया था, तो वहाँ इतनी लेट हुई, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे सितंबर में हुआ कि बेट आने वाला है, उसके बाद कोई कन्फर्मेशन नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं है कि हाँ बेट कब आएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम करिश्मा कुमारी है। अब मैं वो जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था, जो वहां भी पूछा, आप लोगों से भी पूछता हूँ कि हर 5 साल में चुनाव होना है, तारीख सबको पता है, 4 चरण हो गए, 3 और होने हैं, 4 जून को रिजल्ट आएगा, ये भी पता है। कोई सरकार ये बोलती है कि हम तय करेंगे कि इस तारीख को वैकेंसी और इस तारीख को रिजल्ट पक्का आएगा? नहीं तय करती है, सिर्फ वो वोट लेने के लिए ही बोलती है, और ये वैकेंसी के लिए नहीं बोलती है। क्या बोलते हैं नेता लोग? अभी बीपीसीएसएल का बिजली विभाग में आने वाला था, मैंने 1 तारीख को, मतलब 30 अप्रैल को मतलब लास्ट डेट था, बोला कि एक मई को मतलब फॉर्म फिर से फिलअप, अभी तक डेट ही नहीं दिया है। कैसे बिलीव कर ले कि आज का जो सिस्टम है वो मतलब आगे की पीढ़ी के लिए वो मतलब स्ट्रांग होंगे, कैसे बिलीव कर ले? फिर जब वोट देने जाते हो आप लोग, आपने सबको देख लिया, जैसे इन्होंने कहा कि सरकार पलटते रहनी चाहिए, इन्होंने कहा दोनों तरफ ही होता है, फिर क्या सोच कर वोट होता है? अब ये तो हम बेटर ऑप्शन ही नहीं है ना, बेटर ऑप्शन हो तब। ऑप्शन नहीं होता, पर कहीं तो बटन दबता है, तो वो क्या सोच कर दबता इसलिए क्योंकि हमारे पास उन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन आएगा तब ना, जैसे अब कोई थर्ड पर्सन आए तब ना, घूम फिर के वही लोग आते हैं, तो हमें तो दोनों में से अपना तो फंडामेंटल राइट का यूज करना पड़ेगा ना। अच्छी बात है सौम्या, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं कई जगहों पर गया, मैं बोला कि जब आपके हिस्से की बात कोई नहीं करता तो आप नेता कैसे चुनते हो? हमको किसी ने ईमानदारी से कह दिया, बोला साहब जब कोई हमारी बात नहीं करता ना तो फिर हम बिरादरी पर चले जाते हैं, जाति बिहार की एक सच्चाई बन जाती है। तो आप लोग क्या करते हो जब आपको लग रहा है कि नहीं, जैसे आपने कहा कि कोई हमारे हक की बात नहीं कर रहा, फिर चुनते कैसे हो? सर वही बात आ जाता है ना, फिर जब हमारा कोई नागरिक के हित से अकॉर्डिंग हम लोग को चुनना ही पड़ता है, चाहे ऐसे चुने चाहे वैसे चुने, चुनना ही पड़ता है। नहीं चुनने वाले का फिर पार्टी देखते हो, उपनाम देखते हो, क्या करते हो? कास्ट देख के भी चुना जाता है, कास्टिज्म बहुत चलता है आज के डेट में भी, वही देखा जाता है। वही बिहार तो इसीलिए फेमस है ही सर, जातिवाद। अच्छा फेमस है, बुरा फेमस है? बुरा फेमस है, बिल्कुल बुरा फेमस है। मेन मुद्दा विकास का होना चाहिए, जाति का थोड़ी होना चाहिए। अभी जो डोमिसाइल वाली बात चल रही थी, इस पर आप लोग? हाँ, एक बात और है, जैसे कि हमारे नीतीश कुमार सीएम है, वो सिर्फ शिक्षकों को ध्यान दे रहे। पोस्ट पटना से ही है? पटना से नहीं, सिवान से हूँ, मेरा घर प्रॉपर सिवान ही है, तो यहाँ तैयारी करने आई हूँ मैं बीपीएससी की। अच्छा, ये भी एक चीज बताइए, जैसे ये जमुई से आई हैं, आप सिवान से हैं, वो कलकत्ता से हैं, आप लोग क्या कोई ये बात करता है कि नहीं यहाँ कॉलेज, यहाँ यूनिवर्सिटी, ताकि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े? ये वाली बात किसी के में दिखाई देती है? यही बात यूपीएससी के लिए बोलना चाहते हैं, जो दिल्ली में जाकर स्टडी कर रहे हैं वो पटना में क्यों नहीं हो सकता है? पटना के मतलब देखा जाता है कि टीचर जो मतलब जितने टीचर पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि दिल्ली सब बिहार का टीचर दिल्ली में जाकर पढ़ा रहे हैं, ये सर है वो सर। तो वही मेरे को कहना है कि दिल्ली क्यों जा रहे हैं, पटना में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? पटना बताइए, कोई नेता ये बोलता है कि जो बिहार, जो अपने भाषणों में बार बार ये बात बोलते हैं कि बिहार देखिए कितना
धनी राज्य है जो देश को सबसे ज्यादा आईएएस देता है, वो ये बोलता है आईएएस यहीं से निकले, इसके लिए हम यहाँ कुछ बनाएंगे। था कि आईएएस का फैक्ट्री बिहार है, तो दिल्ली में ही क्यों जाए? नहीं तो वो फैक्ट्री यहाँ लगाने की भी बात करते हैं कि हम यहाँ टीचर दें। सेटअप क्यों नहीं करते? क्योंकि पटना का या बिहार का बच्चा दिल्ली ना जाकर हम लोग यहीं पर अपना मैनेजमेंट बनाकर पढ़ाई करें, यहीं का हम मतलब जो आज का सिस्टम मतलब बिहार का खराब है वो आगे चल कर प्रोग्रेस करे, दिल्ली ना करे। मतलब आईएएस अधिकारियों के बारे में तो ये बोला जा सकता है कि वो असेंबल होते हैं, प्रोडक्ट यहाँ से है, असेंबल दिल्ली में हो रहा है। ठीक है मेन रीजन ये वही हो जाता है कि जो चीज यहाँ नहीं मिलता है, मतलब है बिलोंग बिहार से करते, बट वो स्टडी हो सकता है बाहर जाके कर रहे हो या फिर आफ्टर 12th गए हो बाहर, लेकिन मैं बाकी जितना स्ट्रक्चर उन लोग का आता है वो तो बाहर जाके बन जाता है ना। बिहार का सिर्फ खून रह जाता है, नाम रह जाता है, एड्रेस रह जाता है, और क्या बचता है। आप क्या बोल रही हैं? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि टीआर फर्स्ट निकला, सेकंड निकला, थर्ड निकला और फोर्थ भी होने वाला, पर बेट कब निकलेगा? बेट का इंफॉर्मेशन ये है कि बेट कब निकले, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्यों नहीं है सर? पोस्ट ग्रेजुएशन करके हम लोग बेट का इंतजार कर रहे हैं, तो बेट का कब निकलेगा, कब होगा पोस्ट ग्रेजुएशन करके प्रोफेसर्स की बहाली कॉलेज में? क्योंकि जहाँ से मैं की थी एमएलटी कॉलेज सहरसा, उसमें प्रोफेसर मेरे जियोलॉजी के खुद सब्जेक्ट के नहीं थे, खाली है सीट। और इस बात की चिंता किसी को नहीं है। किसी को नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है सर? बेट का इंफॉर्मेशन कब तक आएगा, कब तक दिया जाएगा? टीआर फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हो गया सर, इसका तो होना ही चाहिए। तो जैसा आपने तो कई सारे मुद्दे उठाए, मैं चर्चा को वहीं खत्म करना चाहता हूँ। जी मैं एक लाइन कहना चाहूंगी कि अभी चुनाव आया है, इन्होंने अभी नारा दे रहा है सभी पार्टी 400 पार। क्या कभी नेताओं जो है मतलब भारत के जो भी नेता है कभी ये नारा दिया, चाहे बिहार के नेता, कि बिहार में 400 पार हम फैक्ट्री लगा दें? कभी ये नारा दिया? कभी नहीं दिया। दूसरी बात, बिहार के मैं ये नेताओं से पूछती हूँ कि जब केंद्र सरकार पैसा देती है यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो इसको रिटर्न क्यों किया जाता है? ये यहाँ के युवाओं को पता नहीं होती है। जो पैसा यहाँ विकास के लिए आती है इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसको रिटर्न कर दिया जाता है। तो किसके साथ खराब व्यवहार हो रहा है? वो तो हम लोग के साथ हो रहा है ना। वो लोग तो साता में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ हो रहा है। अभी आपका यूनिवर्सिटी की जो समस्या है, यदि बहाली किया जाए तो उसमें 25,000 स्टूडेंट मतलब उसको रोजगार मिलेगा। अभी जितने भी यूनिवर्सिटी स्टाफ है सारे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का भी वही बद से बदतर स्थिति है। तो ये सब में ये सारे बहाली क्यों नहीं कर रही है सरकार? हमारी समस्या सबसे बड़ी बात है कि पेपर लीक सरकार जो है इसको रोके, और 10 साल से जितने भी शिक्षा माफिया रिकॉर्डेड है, कोचिंग इन्वॉल्व है, इसमें बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व है, सारे पार्टी के इसमें नेता इन्वॉल्व है, सब जेल में हो। और इसी आधार पर जी बिल्कुल नहीं। नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम अर्चना सिंह हुआ, मैं महाराजगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र से हूँ। मैं वोटिंग अभी इस महाराजगंज में सिर्फ एक ही आधार पर करती हूँ, सुरक्षा के आधार पर, क्योंकि मैं जो है आरजेडी की भी सरकार देखी हूँ, 2000 पहले का भी मैं सरकार देखी हूँ। इस आधार पर हम वोटिंग करते हैं, वहाँ लाइट, रोड और सुरक्षा के मामले पर। जी मैं चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। ढेर सारे युवाओं ने अपने हिस्से की बातें कहीं, क्लास का समय होना था तो स्वाभाविक था कि वो क्लास में जाएं, और ये बहुत जरूरी है कि वो क्लास में जाएं, और उससे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने हिस्से के, अपने मुद्दे की बात करें। बातें रखी गई हैं, सवाल ढेर सारे हैं। जब दिन भर पटना में रहेंगे तो कोशिश करेंगे सियासतदानों से उन सवालों के जवाब भी लें। लगातार अमर उजाला की जमीनी कवरेज जारी रहेगी। पटना में कहाँ कहाँ होंगे, बिहार में कहाँ कहाँ होंगे, ये अपडेट अगर चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, ताकि आपको पता चल पाए कि आगे जो हमारा चुनावी रथ है कहाँ मिलेगा, ताकि आप भी हमसे जुड़ सकें और हमारी इस चर्चा में अपनी बात, अपनी राय रख सकें। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।